सिद्धिभ्यः चंद्रकलंकित किंतु हो चंद प्रभु अकलंक, वह तो संकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बना हूँ मम अतः मैं तो मन का पंख, जापु जपूं जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृराज की। 3 कम 9 करोड़ मृराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भैया कह रहे थे काला पीपल वाले बहुत चतुर लोग हैं और अपनी चतुराई वो दिखा देते हैं। अब महाराज को ज़्यादा दिन तो रुकना है नहीं, लेकिन घर घर चरण कैसे पड़ेंगे, तो श्री जी को बाहर ले चलो। जब श्री जी जाएंगे तो महाराज तो जाएंगे ही जाएंगे और आपका काम हो जाए। चतुर लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। विशापहार स्तोत्र में एक श्लोक आता है और उसमें भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने कहा कि जो चतुर लोग होते हैं, कसाय से जो दग्ध यानी कसाओं से जो युक्त होते हैं, पापों में जो लिप्त होते हैं, ऐसे लोगों को भी देव कह करके उनको पुकारते हैं और महिलाओं में देवी कह करके पुकारते हैं। देखा भी जाता है कि जैसे घड़ा है मिट्टी का और वह छूट गया हाथ से और नीचे गिर गया तो क्या हो गया? ये फूट गया, ऐसा चतुर लोग नहीं बोलते। जैसे ही वह नीचे गिरा उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। चतुर लोग जो होते हैं, लो इसका कल्याण हो गया। आप चतुर लोग इतने हैं कि आप जब दुकान पूरी हो जाती है, ताला लग जाता है, तो क्या कहते हैं? बंद करके आए, ऐसा नहीं कहते। मंगल करके आए हैं या दुकान बढ़ा के आए हैं। दीपक बुझा दो, ऐसा नहीं करते। दीपक बढ़ा दो, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक चतुरी नाम की कन्या थी। चूंकि वह बुद्धि से चतुर थी, चतुरी उसका नाम नहीं था, नाम तो दूसरा था, लेकिन वह चतुर थी। इसके कारण से लोग चतुरी चतुरी उसको कहने लगे। उसकी यश पताका धीरे धीरे राजा के पास पहुंची और राजा ने भी उसको
अपनी सभा में आमंत्रण किया और उसकी चतुराई की परीक्षा ली और एक प्रश्न उसके सामने रख दिया कि धनवान बड़ा है कि विद्यावान बड़ा है। ये प्रश्न और लोगों से भी पूछा तो किसी ने धनवान बड़ा कहा तो किसी ने विद्यावान कहा। आपसे पूछें तो आप क्या कहोगे? हैं? कुछ लोग विद्यावान कहेंगे और कुछ लोग धनवान कहेंगे। जब चतुरी का नंबर आया तो चतुरी कहती है दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपके पास दो आंखें हैं, एक दाईं आंख है और एक बाईं आंख है, दोनों में कौन सी आंख बड़ी है? दोनों में से कौन सी आंख काम की है? दोनों काम की हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही उस चतुरी ने उत्तर दिया तो राजा को बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि धनवान भी जब अपने धन का सदुपयोग करते हैं तो ऐसे धनवान लोग भी बड़े की गिनती में आते हैं, उन सबका यश फैलता चला जाता है। और विद्वान जहां कहीं भी जाता है और वह अपने वक्तव्य के माध्यम से लोगों को संतुष्ट कर देता है, शांत कर देता है, आनंद कर देता है, तो उसका यश भी सर्वत्र फैल जाता है। तालियां बज गई। चतुरी की चतुराई पर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और राजा कहता है बेटी चतुरी, अब तुम्हारे लिए वहाँ जगह नहीं, हमारे सिंहासन के बगल में तुम्हारे लिए जगह रहेगी, यहाँ तुम बैठना। जब उसको इतना महत्व दिया गया उस किसान की बेटी के लिए तो बड़े बड़े मंत्री वगैरह विचार करने लगे कि हम इसके बाद बैठेंगे, पहले ही चतुरी बेटी बैठेगी। और अंदर से ईर्षा जलन उसके प्रति होने लगी। और एक दिन मंत्री ने राजा के कान भर दिए। कान भरना जानते हैं आप लोग? महाराज अच्छे से जानते, महिलाएं तो अच्छे से जानते। प्रचार प्रसार में तो माइक की कोई जरूरत नहीं है। और कहा कि राजन, तिनका भी उड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पंख आ गए हों। लेकिन राजा कहता है कि हाँ, पंख ऐसे कैसे आ जाए, लेकिन अगर ऐसा कोई कहे कि तिनके के भी पंख होते हैं तो राजा कहता है ऐसा जो कहता है वह मूर्ख है। तो राजा, आप हम सब भी मूर्ख बन गए हैं। जो चतुरी बेटी है उसको किसी ने पढ़ा लिखा करके, यानी कुछ समझा बुझा करके उसको भेजा है, और इसलिए भेजा है कि वह उत्तर इस प्रकार का देगी जिससे पूरी पूरी आपकी सभा मूर्ख कहलाएगी कि आपकी सभा में किसी को इसका उत्तर नहीं आता है। ऐसा हमें महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो कहते हैं कि ऐसा कभी कभार हो जाता है कि जिस डाल पर कौआ बैठा
उसी समय वह डाल टूट गई। तो कौए के बैठने से डाल टूट गई। ऐसे करके राजा के जब कान भरना प्रारंभ किया तो राजा को भी विश्वास हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है। राजा कहता है हम सब मूर्ख बन गए हैं। तो मंत्री कहता है कोई बात नहीं, अपन ऐसा करते हैं कि एक ऐसा प्रश्न उसके सामने रखते हैं जिसका उत्तर वह देगी। अगर ना में देगी तो भी गलत होगा और हाँ में देगी तो भी गलत। और वह चतुरी उसको आप फिर यहाँ से निष्कासन कर देना, यहाँ आपके बाजू में वह नहीं बैठेगी। ऐसा ही किया गया। उस चतुरी बेटी को बुलाया गया और मंत्री ने बता दिया राजा को कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछना है। चतुरी अपने पिताजी के साथ आई और जाकर के राजा के बगल में स्थान पर बैठ गई। राजा ने कहा कि चतुरी बेटी एक प्रश्न है, उसका तुम्हें समाधान करना है। हमारे खजाने में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात पन्ना माणिक अनेक प्रकार के भरे पड़े हुए हैं, स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हुई हैं और तुम्हें बताना है उसकी कीमत क्या है। अब चतुरी सोचती है कि कितना इनके पास भरा पड़ा है, इसकी कीमत बिल्कुल अब बोल नहीं रही है। सब शांत हो गए क्योंकि इसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। मंत्री भी प्रसन्न है कि चतुरी बोल नहीं रही है, इसकी कीमत बता नहीं सकती। चतुरी कहती है कि मैं अगर नहीं बोलती हूँ तो हार होती है, और अगर मैंने बता भी दी और उन्होंने कहा ये इतनी कीमत नहीं है तो भी हमारी हार होने वाली है। मन में विचार कर रही है और आवाज आई, चतुरी बोलती क्यों नहीं हो, बोलो। इतने में उस चतुरी ने अपने पिताजी को बुलाया और कान में कुछ कहा। पिताजी चले गए। फिर पूछा उत्तर क्यों नहीं दे रही हो। तो उसने कहा इस प्रश्न का उत्तर लेने हमारे पिताजी गए हैं, आने वाले हैं। और पिताजी आ गए और एक थाली लाए। उस थाली पर कपड़ा रखा हुआ था। वह थाली चतुरी को दी और उस चतुरी ने राजा के सामने उस थाली को रख दिया और कहा कि इस थाली में आपके खजाने की कीमत है। उस थाली को देखा तो कहते हैं राजा इस थाली में तो कुछ दिख नहीं रहा, देखो गौर से देखो। गौर से देखा तो उसमें एक दाना अन्न का था, थोड़ी सी कपास रखी हुई थी और जल रखा हुआ था और मिट्टी रखी हुई थी। हाँ हाँ राजन कहते दिख तो रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है। तो चतुरी कहती है आपके मंत्री बहुत चतुर हैं, होशियार हैं, उन्हीं से पूछ लो। तो मंत्री भी कुछ बोल नहीं सके। तब कहा कि चतुरी बेटी तुम ही बताओ। तो उसने कहा देखो ये अन्न का दाना है, इस अन्न की कीमत है
लेकिन तुम्हारे खजाने की इस अन्न के बराबर भी कीमत नहीं है। क्योंकि अगर अन्न नहीं मिले, अन्न का अभाव हो जाए, तो आपका ये धन दौलत वैभव एक सुख कुछ काम का नहीं है। इसलिए इस अन्न की कीमत है, इन हीरा मोती पन्ना जवाहरत की नहीं। ऐसी कई घटनाएं सुनने में आई कि एक रेगिस्तान में रत्नों का व्यापारी गाड़ी लेकर के आ रहा था और ऐसे रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं नजर आ रहा था, उसका कंठ सूख रहा था और वह कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि प्राण निकल जाएं। एक व्यक्ति मटकी में जल लेकर के आ रहा था। उसने कहा पानी पिला दो, तो वह कहता है ऐसे नहीं पिलाएंगे, अगर पीना है तो ये रत्न हमें दो। मरता प्राण प्यारे हैं कि ये रत्न प्यारे हैं, तो प्राण बच जाएं, भले भैया रत्न जितने लेना है ले लो। कितना कीमती हो गया वह पानी। तो इस आपके खजाने की कीमत इस पानी के बराबर भी नहीं है। ये कपास है और कपास से कपड़े तैयार होते हैं। कपड़ों के बिना आप लोगों का काम, मुनिराज हैं तो बात अलग है। मुनिराज ऐसे हैं, ना कपड़ों से मतलब है ना तुम्हारे रुपयों से मतलब है। जब नोटबंदी हुई तो सारे के सारे लोग बैंक में लाइन में लगे हुए हैं, उसमें कपड़े वाले साधु भी लगे हुए हैं लाइन में। और अखबार में आया कि एक निर्गंथ दिगंबर साधु हैं जो कभी किसी लाइन में नहीं लगते। चाहे नोट बंद हो जाए, चाहे चालू हो जाए, चाहे कपड़ों का अभाव हो जाए, चाहे सद्भाव हो जाए, उनको उससे लेना देना कुछ भी नहीं होता। तो ये कपास की कीमत तो है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं। फिर मिट्टी को बताया इस मिट्टी की कीमत है, और आपके खजाने की मिट्टी के बराबर भी कीमत नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी से ही तो अन्न उगाया जाता है और मिट्टी से ही तो ये सब महल बनाए जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये तीन हो गए तो खुल जाती है आपकी दुकान, या दुकान इसी के लिए खुलती है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यह जल है, इनकी कीमत है। ये कपड़ा, कपास है, इसकी कीमत है, अन्न की कीमत है, मिट्टी की कीमत है। और तो और हवा की, इसमें दिखाई नहीं दे रही है, इस थाली में हवा भी है, उस हवा की कीमत है। ऑक्सीजन की कीमत है। कोरोना ने ऑक्सीजन का महत्व आप लोगों के लिए बता दिया। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, अपने एक खाई को लिखा उन्होंने और प्रेरणा दी कि सभी के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। पौधे ना रोपे, पौधे ना रोपे और छाया चाहते, पौधे ना रोपे और छाया चाहते निकम्मे से हो। पौधे आप रोपण नहीं करना चाहते और क्या चाहते हैं, छाया अच्छी मिले, तो क्या है, कैसे हैं आप, निकम्मे से हो। निकम्मे जानते हैं आप क्या कहलाते हैं? नहीं जानते हैं? निकम्मा कौन कहलाते हैं? ऐसा नहीं, आप लोग जी तो कह रहे हैं, चतुर लोग होते हैं वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। निकम्मा अठ गुणा किंचूणा चरम दे दो सिद्धा। सिद्ध परमिष्टि कैसे हैं?
निकम्मा, यानी उनके सारे कर्म निकल गए, अब उनको कुछ करने की जरूरत। ऐसे ही आप भी सिद्ध परमेष्ठी जैसे हो। कैसे हो गए हो? सिद्ध परमेष्ठी जैसे। जैसे सिद्धों को कुछ नहीं करना, बस बैठे बैठे आनंद का अनुभव लेते रहते हैं, ऐसे ही आप सोचते हैं वृक्ष हमें लगाने की जरूरत नहीं और छाया की प्राप्ति हो जाए। तो अब ऐसा आप लोगों को सुअवसर आया है कि एक भूमि मिली है, उसमें आप लोग अभी तक अगर नहीं किया है तो एक वृक्ष अपनी तरफ से जरूर लगाना, जिसके माध्यम से आगे आपको ऑक्सीजन की कभी जीवन में कमी ना पड़े। कितना उपकार है इस पृथ्वी का, जल का, वायु का, पृथ्वी का, आदि आदि वनस्पति का। इसके उपकार को हम भूल जाते हैं। एक बार इनको भी धन्यवाद दिया करो। सुबह सुबह से सबका मंगल हो, उसमें सब संसार में जितने जीव हैं सबका मंगल हो, इस प्रकार की भावना करना चाहिए। तब कह दिया उस चतुरी ने कि देखो, इस हवा की कीमत है, प्रतिदिन सूर्य निकल रहा है, उसके प्रकाश की कीमत है, लेकिन आपके खजाने की कोई कीमत नहीं है। तब राजा को बहुत अच्छा लगा और उसके उत्तर से राजा प्रसन्न हो गए, उस चतुरी का सम्मान कर दिया। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे पास जो भी धन वैभव है उसकी कीमत त्याग से है, उसकी कीमत दान से है। अगर त्याग सहितम च वित्तम, अगर त्याग दान सहित जिसका वित्त होता है, जिसका धन होता है, वो बहुत दुर्लभ है संसार में। 4 चीजें दुर्लभ हैं, उसमें एक ये भी बताया, प्रिय वाक्य सहितम दानम। प्रिय वाक्य बोल करके जो दान दिया जाता है, दान भी दे रहे हैं और प्रिय वाक्य, हे स्वामी आइए धन्य कीजिए, आप इसको ग्रहण कीजिए, लीजिए, आज मैं धन्य हो गया। ऐसा दान बहुत दुर्लभ है। ज्ञान हो जाए और उसका गर्व ना हो, ये बहुत दुर्लभ है। शक्ति है, बलशाली है, लेकिन दुर्बल को भी अगर कुछ कह दे तो क्षमा कर देना, ये बहुत दुर्लभ है। उसी तरह त्याग सहितम चा वित्तम, त्याग सहित वित्त की कीमत है, दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ क्षण पुण्यवानों के जीवन में आता है। जिस धन से मोह तोड़ देता है तो अच्छे अच्छे कार्य कर लेते हैं। जैसे आपने विधान कर लिया, ध्वजा चढ़ा ली, और जो एक जमीन मिली है उसके लिए भी आप तत्पर हो गए। ऐसे होना चाहिए। गुरुओं के उपदेश सुनकर के मुझे तो ऐसा लग रहा था कि होगा ही नहीं ये काम, लेकिन आपने गुरुओं का उपदेश सुना। ऐसे अध्यक्ष होना चाहिए जो, जैसे हमने कहा, राजा बनिया प्रसन्नम, अगर बनिया प्रसन्न हो जाए तो कोड़ी छदानम, क्या देता है? कोड़ी छदान। लेकिन राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, राजा प्रसन्न हो जाए तो कहता है आधा राज्य ले लो। ऐसे ही आपके अध्यक्ष प्रसन्न हो गए, कहते हैं आधा काम मैं करूंगा और आधा पूरा आप लोग। ऐसी उदारता आपके पास होना चाहिए कि राजा ने इतना कर दिया तो आधा तो हम तैयार हैं। कहीं भी देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई कमी नहीं आएगी। हमारा सब कुछ लग जाए तो लग जाए, लेकिन वहाँ क्योंकि ये दुर्लभ अवसर आप लोगों के लिए आए हैं, इसलिए वह धन आपकी तिजोरी में शोभा नहीं देता। अगर ऐसा दान हो जाए तो यश अपने आप फैल जाता है। कहा है, चलम वित्तम चलम चित्तम, चले जीवित यौवने, चला चल मिदम विश्व,
कीर्तिस यस्य स जीवति। चित्त हमारा चलायमान है, वित्त भी चलायमान है, जीवन यौवन ये सब चलायमान है, यह जगत चलाचल है। लेकिन जिसने ऐसे अच्छे कार्य कर लिए उसकी कीर्ति हमेशा हमेशा के लिए अचल रहती है। ऐसी कीर्ति, इस कीर्ति के काम करते रहना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चली आए कि हमारे पिताजी ने ऐसा ऐसा काम किया था, और वही संस्कार आगे आने वाली पीढ़ी में भी पढ़ते चले जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आगे का कार्य आप लोगों को करना है। अच्छे से आप लोग कमर कस लो। जिस घर से ऐसा कोई घर न रह जाए, जिस घर से वहाँ उस स्थान पर अपना कुछ ना कुछ द्रव्य जरूर लगना चाहिए। और इन लोगों की तो आगे ऐसी भी भावना है कि जो थोड़ा सा स्थान ऐसे पशुओं के लिए जिनका कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। अगर आप इस प्रकार से कोई काम करते हैं तो उन पशुओं के लिए भी आप भगवान बन करके आते हैं। आप लोग अच्छे अच्छे कार्य करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की